मूल रूप से जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक, लगातार सरकार एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज़ में जो बिल लेकर आ रही है और उसमें जो उद्देश्य और कारण घुमा फिरा कर लिखे गए हैं, सभापति महोदय, इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान के सारे विश्वविद्यालयों को, कुलपतियों को कैसे हटाया जाए और वहाँ पर नया कैसे लगाया जाए। इस बिल का नाम ही कुलपति हटाओ और कुलपति नया लगाओ यदि ये रखते तो सीधा सीधा उद्देश्य और कारण समझ में आते। सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूँगा 1950 में जब आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार आपकी पार्टी ने शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर सबसे ज़्यादा बात की थी और उस समय से ही ये शैक्षणिक संस्थाओं की स्वायत्तता देश भर में चली आई और शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीतिकरण से दूर रखा गया। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि इस सरकार ने 2.5 साल में आने के बाद लगातार इन विश्वविद्यालयों के एक के बाद एक एक्ट हर सत्र में केवल और केवल विश्वविद्यालयों पर एक स्वायत्तता पर कब्जा करना, और इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है उसको भी देखना चाहिए कि 21वीं सदी के भारत की आधारशिला तैयार करने के लिए जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, वहां हम कुलपति हटाओ और कुलपति लगाने की बात कर रहे हैं। इसकी धारा 19 में यहाँ लिखा है, किसी प्रतिष्ठित शोध और या प्रशासनिक संगठन में किसी संपक्ष पद को परिभाषित इसमें करना चाहिए था कि कौन सा शोध होगा। मेरा सुझाव है कि इसमें कोई वर्तमान प्रोफेसर ग्रेड के बराबर का शोध का व्यक्ति होना चाहिए या CSIR शोध संगठन से या केंद्र द्वारा स्थापित किसी शोध संगठन का व्यक्ति होना चाहिए या संसद या विधानसभा द्वारा स्थापित शोध संगठन का होना चाहिए या किसी केंद्र सरकार के किसी शैक्षणिक संस्थान का तय तो हो। क्या इसी प्रकार के किसी प्राइवेट कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरर आकर और उसको हम इस पद पर यदि बिठा दें तो किसी प्रतिष्ठित को यहाँ क्लैरिफाई करना चाहिए। मेरा इसमें संशोधन में इसमें सुझाव है। दूसरा, आपने लिखा है इसकी धारा का अगली धारा में प्रख्यात शिक्षाविद, इसमें बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया गया है। सत्यनिष्ठा, नैतिक आचरण वाला व्यक्ति होगा, वह कौन होगा? इस सत्यनिष्ठा को नापने का पैमाना क्या होगा? इसलिए मेरा मंत्री महोदय के आपसे निवेदन है कि आपके बगल में जो माननीय भरतपुर से पधारने वाले जो मंत्री जी बैठे हैं, इसमें जो उनका दिमाग है उनसे ये पूछें कि इसका पैमाना कैसे होगा। इसको केवल जोड़ तोड़ के शिक्षा के मंदिरों का राजनीतिकरण करना और जोड़ तोड़ की सरकार के बहाने इनको भी जोड़ तोड़ कर करना, हर बिल की भांति बड़े बड़े शब्दों का उपयोग केवल संकीर्ण मानसिकता पर करना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये डालना चाहिए था कि भी इनका पैमाना क्या होगा, शिक्षाविद होगा या निर्धारण करने वाला केवल मनमर्जी से सरकार के द्वारा होगा। इसी प्रकार से आपने जो इसकी धारा में दिया है, इसकी खामियों की जांच करने का कहा है, जांच करके इसको हटाया जाएगा। मेरा निवेदन है कि जांच कौन करेगा, जांच समिति क्या होगी, ये इस बिल में खुलासा नहीं है। जांच समिति में रिटायर्ड न्यायाधिपति होगा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति होगी, UGC कमीशन के लोग होंगे, UGC कमीशन का सदस्य होगा, RPSC का सदस्य होगा या राजस्थान विधानसभा से कोई नॉमिनेट सदस्य होंगे। इसकी जांच कमेटी का भी इस बिल में कोई अभी तक कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए ये बिल ही आधा अधूरा है। दूसरा, सबसे बड़ा इस बिल में जो ऑब्जेक्शनेबल है सभापति महोदय, इसमें लिखा है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट, जबकि आज तक विश्वविद्यालयों के मामले में कभी कंसल्टेशन शब्द का उपयोग नहीं होता था, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट होता था। गवर्नमेंट राज्यपाल महोदय को एडवाइस करती थी और इसमें आपने लिखा है कि हमारी सलाह से ये करें। ये कंसल्टेशन शब्द पर मेरा सबसे ज़्यादा विरोध है कि कंसल्टेशन शब्द हटकर इसकी जगह एडवाइस शब्द उपयोग में होना चाहिए था। इनके साथ साथ मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि इनको आज ये जवाब नहीं दिया आखिर इसका पैमाना क्या है, इन शब्दों का मापने का आधार क्या है। मेरा निवेदन है कि इस आज के दौर में जहाँ एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात हो रही है, यदि हम आज तक कितने डेलीगेशंस हमारे यहाँ से इजराइल गए हैं, दूसरी कंट्रीज में गए हैं, उन डेलीगेशंस ने आकर कितने कोर्स दिए, उन कोर्सेज को यदि इस बिल में कहीं समावेशन होता है। यूनिवर्सिटी का बिल है, ये एजुकेशन का बिल है, ये बेरोजगारों का बिल है, ये रोजगार देने का बिल है, ये नई क्रॉप के लिए बिल है। राजस्थान की पानी की कमी को देखते हुए प्रति लीटर पानी से किन किन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, इस तरह के कोर्सेज का लाने का इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए था। अनुसंधान को व्यावसायिक शिक्षा नीति के लिए बात होनी चाहिए थी। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए
अनुसंधान को ऑनलाइन करने के लिए इस बिल में कहीं अमेंडमेंट, यूनिवर्सिटी का बिल है, केवल हम 4 लाइन कुलपति हटाने और जोड़ने की लेकर सदन में आ गए। कुलपति और हटाना और जोड़ना सरकार करे, लेकिन ये इसके साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड बिल इसमें जुड़ने चाहिए थे। आज राजस्थान के बड़े भूभाग में खारे पानी का विषय है। हम खारे पानी से किस प्रकार से वर्ल्ड में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज है कि खारे पानी से हम कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। इसलिए मंत्री महोदय मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप भी इसमें जागते, केवल भरतपुर से आने वाले माननीय मंत्री जी की सलाह पर आपने ले आए तो ये भी ठीक नहीं है। ये इसको व्यवसाय उपयोगी यदि आप करते, जैसे हमारे यहाँ सवाई माधोपुर में अमरूद हो रहा है, सवाई माधोपुर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनका कोर्स इसमें जुड़ता, झालावाड़ में संतरा हो रहा है, इस तरह से कोई हमारे संभाग वाइज यदि कोर्स इसमें कहीं जुड़ते तो हमारे लिए फायदा होते। जैसे पिछली गवर्नमेंट के टाइम में जो नवाचार हुए थे, जैसे जैतून की खेती, खजूर की खेती, जैतून की चाय, खजूर के दूसरे वाइनरीज, ये कीर्तिमान स्थापित हुए थे। इन अनुसंधानों का रिसर्च को इसमें जुड़ता, जो कल परसों न्यूज आई थी कि 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से राजस्थान की केवल 2 यूनिवर्सिटी आई है और टॉप 10 में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यदि इस तरह के रिफॉर्म आते तो हो सकता है अगले ही सत्र में आपके हमारे भगवान स्वामी केशवानंद जी की जो ये नाम से यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का गौरव पूरे देश में बढ़ता और निश्चित रूप से इससे काम होता। इसलिए मैं आपसे सीधा सीधा केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो विदेशों में बेस्ट प्रैक्टिस काम में होती है, आप कहीं दल बनाकर इसका भी भेजें कि किस प्रकार की वहाँ एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए हैं। पूरी दुनिया इस पेंडेमिक में एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ी है। एग्रीकल्चर में बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स आए हैं, एग्रीकल्चर में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। आज हमारे पास जगह है, राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमको आगे ले जाकर राजस्थान की किसानों की दशा और दिशा बदलने का काम तय करेगी, राजस्थान की दिशा बदलने का काम करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय कि राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि सदन में मैं बार बार आपको मैंने पहले भी कई बार कहा कि जब कोई एक्ट में बदलाव होता है सभापति महोदय, तो बहुत छोटी छोटी धाराओं को लेकर हम एक्ट में बदलाव सदन का समय बर्बाद करते हैं। यदि किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का बिल आना है तो सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को बेस्ट प्रैक्टिसेज एक साथ करके ये बिल एक साथ आता और पूरा दिन सदन में चर्चा होती और सरकार उसके अनुरूप परिणाम लाती और यदि बदलाव होता तो निश्चित रूप से सबको फायदा होता। इसलिए अंत में मैं केवल यही कहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री महोदय, आप सभापति महोदय इनको एडवाइज करें कि माननीय भरतपुर से आने वाले मंत्री महोदय से सलाह करके इसको जनमत जानने के लिए भेजें और इसको केवल राजीव गांधी स्टडी सर्किल का पार्ट नहीं बनाकर इसमें मूल रूप से शिक्षाविदों का काम रखे। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।